Hi guys, welcome to our Olympic Sportscast episode number 5. And again, we don't have any guest today with us, but we do have a topic, and the topic is again very close to all of us in a sense, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स पे बनी पिक्चरों के बारे में. The movies which has been made in Hindi actually in India. तो ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है या इसीलिए दिमाग में भी आया क्योंकि इस देश के अंदर जैसे हम बोलते हैं कि बॉलीवुड चलता है, क्रिकेट चलता है, एंटरटेनमेंट चलता है, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उसके अलावा सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म बहुत इम्प्रेशनेबल है. और सिनेमा एक लौता ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसकी आउटरीच बहुत ज्यादा भी है. शुरुआत करते हैं, कोशिश करेंगे कि जैसे ऐसे इवॉल्व हुई हैं सिनेमा, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स पे जो मूवीज बनी है और उनका इम्पैक्ट कितना रहा है, पर्टिकुलरली ऑडियंस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर और लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति एंथू को लेकर कि कितना एंथुजियाज्म आया उनको कि यार स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, करना चाहिए या कुछ बन सकते हैं इसमें भी. तो यार टू बिगिन विद आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. What do you think? Matlab, I have this thing कि how much impact does cinema has? To begin with, I'll just tell you कि मुझे लगता है कि cinema as a movie cannot bring any revolution. मतलब वो कुछ क्रांतिकारी नहीं होगा उससे. It encourages people to think upon. क्योंकि जब भी आप मूवी देख के निकलते हो तो उसका इम्प्रेशन 1-1.5 घंटे तक रहता है आप पे कि हाँ यार कुछ मतलब बात हुई है. अगर सोल पर्पस एंटरटेनमेंट था तो फिर वो बहुत जल्दी डाइल्यूट भी हो जाता है, लेकिन अगर कुछ मैसेज था उस सिनेमा के अंदर तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात रहती है, भले ही इट इज अ पेट्रियोटिक मूवी, एन इमोशनल मूवी और एनी हॉरर सागा या रोमांटिक सागा एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है, एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी में इतने सारे इमोशंस होते हैं कि यू नो ग्रोइंग अप टू दैट पेडेस्टियल की, क्योंकि सिनेमा भी उन्हीं का बनता है जो सक्सेसफुल हुए हैं. तो उनकी जर्नी पूरी दिखाई जाती है तो वो बिल्कुल यू नो एक्साइट कर देता है. So what do you have to say, guys? I personally feel that it might not create a revolution, but it does have an impact, I would say. I mean, basically, if it's a good story and if the story is told in a way that it covers all the aspects of the life of the protagonist, then there might be some elements from that movie that you can imbibe or inculcate, which might help you in the longer run. So even if you not it might not create a revolution for a generation as a whole, but individually it can make a difference, I would say. कि अगर मैं आज एक मूवी देखने जा रहा हूँ तो उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो मेरे दिमाग में मतलब इट विल हैव एन like imprint on my mind, right? It will imprint on my mind. तो हाँ, वो शायद और किसी आर्ट फॉर्म में इतना ज्यादा ना हो पाए जितना मतलब मूवीज में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज द कनेक्शन इज डायरेक्ट विद मूवीज की मतलब हम देख रहे हैं तो डायरेक्टली एक कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे साथ. तो आई वुड से कि इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता ही है. मतलब तो हाँ, कार्निक माय ओपिनियन ऐसा होता है कि जब मतलब ये सारी ऑडियंस ऐसी है इंडिया की नहीं कि कोई भी कुछ देखता है ना तो बहुत शॉर्ट टर्म के बर्स्ट में आता है कि हाँ चलो इंस्पायर हो गए और हो गया हमारा. तो वो 2 दिन तक रहता है. कोई अगर भाग मिल्खा भाग देखकर अगर कोई रनर सोच रहा है कि यार इतनी मेहनत करनी है तो वो 2 दिन की रहेगा उतना इंस्पिरेशन. बाद में वो फिर जो उसके जो अंदर से इंस्पिरेशन आ रहा है वही काम करेगा. मूवीज देख के सिर्फ 2-3 दिन हाँ चलो ठीक है, तो इम्पैक्ट रहता है काफी रहता है, लेकिन maybe it can give you a direction. It can give you a direction to think about, and then it is up to you whether you want to like take it up seriously or not, right? Not just like कि अगर भाग मिल्खा भाग देख के मुझे रनर ही बनना है ऐसा कुछ. It's just that कि भाग मिल्खा भाग देख के मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बेटर करने के लिए इंस्पिरेशन मिल सकती है 100% दे पा रहा हूँ कि नहीं मैं. हाँ, by making analogies. तो जैसे अगर उसमें उसके डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दिखाया और मैं कोडिंग करता हूँ तो वो मैं उसमें वो अपनी जो कोडिंग है उसमें वो चीज डाल सकता हूँ, राइट? तो मतलब बेसिकली वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स विद सिनेमा. सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स, आई गेस, in some way. I think now the point raised
एंड काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड आंसर मिला यहाँ पे एक। Yeah. लेकिन ये जो बिल्कुल ये बात तो सही है यार, वो जो भी इमोशन हम उस मूवी से लेके आते हैं, जो भी मैसेज, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर if 100 people are watching, तो मुझे ऐसा पर्सनली, दिस इज अगेन आई एम ओ वाला थिंग, इट्स इन माय ओपिनियन, कि वो 100 में से यार आई थिंक 10 लोग, मतलब वो इम्पैक्ट कितने लोगों में कहाँ तक रह रहा है, कि लाइक यू मेंशन राइट, कि शायद वो इंस्पिरेशन यू कैन पुट इन योर फील्ड, कि तुम उस फील्ड में उस इंस्पिरेशन को लगाओगे, तो वो सब लोग नहीं लगाएंगे। आई एम अ बिग फैन ऑफ सिनेमा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी सिनेमा बनता है उसका सोल पर्पस सबसे पहला यही होता है कि एंटरटेन करना है हिंदुस्तान की जनता को। लेकिन अगर वो कहीं वो जो क्या कहते हैं ना, एक वो स्प्लिट ऑफ सेकंड में कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, तो वो लाइफ चेंजिंग और लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट बन सकता है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग, एंड आई टोटली एग्री टू यू नो बोथ ऑफ यू, कि वो इम्पैक्ट वो 2 दिन का है, लेकिन वो स्प्लिट ऑफ सेकंड का है जो इंस्पिरेशन आपको क्रिएट करने को लगाएगा। मेरे को लगता है सबसे बड़ा फैक्टर वो था कि वो अनसर्टेनिटी जो शुरुआत करी थी ना, जिस अनसर्टेनिटी से, कि कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है, वो वाला जो एक पॉइंट है ना, वो सिनेमा शायद अगेन बहुत कम लोगों में होगा, लेकिन वो बीज बो सकती है कि यार करके देखो, शायद कुछ हो जाए। Every person might not get affected by every movie, but I think every person has बिल्कुल that one बिल्कुल, movie which would have impacted them the most, right? हाँ वो So- कहीं ना कहीं वही कि आर्ट फॉर्म में, इस आर्ट फॉर्म में, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें है ना, एक स्टोरी टेलर के अलावा एक कैरेक्टर्स है वहाँ पे, कैरेक्टर्स, और वो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो जो आर्टिस्ट है उन सबका अपना अपना एक फॉलोइंग है, राइट? तो हर Yeah. किसी के फॉलोइंग के साथ से, मतलब आज इट विल नॉट बी इजी फॉर मी कि मैं कोई दूसरा एक्टर जिसको मैं इतना पसंद भी नहीं करता, लेकिन उसके परफॉर्मेंस से इतना जल्दी इंप्रेस हो जाऊं या इम्पैक्ट हो जाऊं मैं। Yeah. So that is true. अब so this is like we have concluded something from here कि यार impact तो है यहाँ पे। अब बात आती है, क्योंकि हिंदुस्तान में काफी स्पोर्ट्स मूवीज बनी है, एंड हमने ग्रोइंग अप देखी भी काफी सारी है, और मल्टीपल स्पोर्ट्स की भी बन गई हैं अब तो। क्रिकेट की तो बनती रहती हैं, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, फुटबॉल, और फिक्शनल बायोपिक दोनों ही बनी है। तो अब मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि जैसे जब अगर मैं स्पोर्ट्स मूवीज की बात करूं, तो इज इट मतलब जस्ट विद द स्पेसिफिक आइडिया ऑफ कि यार ये बायोपिक्स ही रहनी चाहिए, या फिक्शनल भी अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाती, मतलब आई थिंक ये चीज शायद अपन एग्जांपल यूज करके ही डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक फिक्शनल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लाइक है, फॉर क्योंकि सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फिक्शनल, मूवीज में से एक लगान ही आती है जो कि फिक्शनल है। तो हाँ, लेकिन उसमें भी जैसे अब मैं बताता हूँ, लगान में भी क्या हुआ कि नहीं, कोई ना कोई एक प्लॉट ऐसा यूज किया हुआ है जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। हालांकि फिक्शनल में भी actual में ऐसा नहीं होता होता है, कि वो कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड ही रहेंगी चीजें। तो ये फिक्शनल, लेकिन फिक्शनल में फिर अभी चलो ठीक है, मतलब लाइक फिक्शनल कैटेगरी फिर लगान, आई थिंक वो वाली जो मूवी एक आई थी जिसमें वो बॉलर इकबाल श्रेयस तलपड़े की मूवी, वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस, तो वो भी एक फिक्शनल ही थी, मतलब आई एम नॉट रिकॉलिंग कि उसने उन्होंने किसी पे से इंस्पायर्ड बनाई थी। देन ऑब्वियसली चक दे इंडिया इन 2007, वो इंस्पायर्ड थी, चक दे इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय, मतलब ऐसा हुआ था कि अपना एक इंडियन गोलकीपर ने बहुत मतलब गड्ढे कर दिए थे, सेव नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ ही था मैच, पता नहीं किसके साथ था, तो उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, और फिर तो उसके बाद डिड वो ही कम कोच बैक बने, एंड बने वुमेन्स फुटबॉल, वुमेन्स हॉकी के, और फिर जीत। ओके, मतलब अब तो फिर तो वो भी एक, क्योंकि जब वो खेलते थे तो कहाँ उनका जीते काफी क्रिटिसिज्म, वर्ल्ड कप ही जीत गए। But still, I would say, even if it is inspired, it is like a more fictionalized version of the inspiration, right? It's not very like, it's not like a in your face biopic also, na? It's like a, एक्चुअली में वो अब यहाँ पे अपनी तीसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस होती है कि फिक्शनल, देन इंस्पिरेशनल फिक्शनल, और फिर आते हैं एशिया कप जीते थे। ओ सही, अब यहाँ पे वो तीसरी कैटेगरी आ गई कि यहाँ ये इंस्पायर्ड थी, लेकिन ऑब्वियसली एक फिक्शनलाइज्ड करके, थोड़ा बहुत एग्जैजरेट करके उसको लेके गए।
क्योंकि जब बायोपिक की बात होगी, क्योंकि मैं अब यही सोच रहा हूँ कि चक दे के बाद से क्या कोई भी फिक्शनल स्पोर्ट्स मूवी बनी है, भले ही वो फिर दंगल इज अ बायोपिक, Again, इट्स हाँ, हैंड्स डाउन biopic बायोपिक ऑन, एंड उसमें तो नाम यूज किया है फोगाट्स का, हम्म। तो दंगल इज अ बायोपिक। फिर वो मुक्काबाज दिलजीत बनी है, दोसांझ की पिक्चर थी, मुक्काबाज इज अ बायो। मुक्काबाज इज अ बायोपिक। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फिक्शनल में बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। चेन खुली की मेन खुली, फिक्शनल इज चेन खुली की मेन खुली। Now again, the question on the floor is कि what is more impactful, fictional or fiction plus inspirational या biopics? क्योंकि obviously biopics वो लोग जब तक, और biopics most of the biopics कहीं ना कहीं box offices पे हिट ही रही हैं, at least you know भाग मिल्खा भाग हो गई, दंगल हो गई, सूरमा हो गई, पान सिंह तोमर हो गई, तो ये जो भी अजहर, MS धोनी, ये तो मतलब लाइक ऑब्वियसली ये ओवर द टॉप कमर्शियल मूवीज थी, सब कुछ था इसमें, गाने तो वैसे ही होते हैं अपने सिनेमा में। फिर भाग मिल्खा भाग में भी थोड़े ट्वीक्स किए थे उन्होंने, जो वो ओलंपिक्स एंड देन दैट होल एंगल विद दैट फॉरेन गर्ल जो दिखाया था, तो ये सब चीजें ऑब्वियसली मसाला पना करते हैं कि मूवी को एंगेजिंग बनाने के लिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मतलब ऐसा है कि जो मूवीज अभी मेंशन हुई है उसमें जो बायोपिक्स अगर हम देखें, जैसे आपका पान सिंह तोमर हो गई, भाग मिल्खा भाग हो गई, दंगल हो गई, तो उसमें क्या है कि मतलब उसमें जो इंस्पिरेशन का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा ही होगा, मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि वो रियल लाइफ स्टोरी है, प्लस उसमें उसको और ज्यादा उसको अगर और ज्यादा हम कमर्शलाइज कर दें, मतलब थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला और ऐड कर दें, और मतलब ऑब्वियसली बायोपिक्स भी आर नॉट 100% रियल, उसमें भी थोड़ा सा एग्जैजरेशन का एलिमेंट रहता है, वो यू हैव टू ट्वीक समटाइम्स, मतलब लाइक जैसे मतलब because this is the phase where we will be transforming from fictional versus biopics to which movie had what impact. ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बायोपिक्स को भी अगर एकदम ऐसे डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखा दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा। जिसका एग्जांपल एक जैसे सचिन की एक डॉक्यूमेंट्री बनी, हाँ, तो इट वाज अ गुड डॉक्यूमेंट्री, बट आई वुडंट से कि इट इज एट पार विद से अ दंगल और ऑब्वियसली लाइक पान सिंह तोमर या उनके लेवल पे नहीं। आई थिंक इवन द क्रिएटर्स वर अवेयर अबाउट इट, क्योंकि व्हेनेवर आप जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो ना, जहां पे एक अपना नरेशन चल रहा है, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो अपने इंसिडेंट बता रहे हैं और वो एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं, और उसके बीच में ऑब्वियसली जो सचिन के फैंस थे, जैसे मैं हो गया, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था और मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख चुका हूँ, लेकिन जब तक उसका क्या कहते हैं वो नाटकीय रूपांतरण नहीं होगा और वो कैरेक्टर्स, क्योंकि लाउडनेस वहां से आ रही है, जैसे धोनी बोले वो बैठा था ऐसे अपने खड़गपुर के स्टेशन पे ऐसे बैठा हुआ था जब टीटी बना हुआ था, क्या सोच रहा है वो, whenever the guy used to be alive or anyone used to be alive, तो बायोपिक ऐसे बनते, इतना ऐसे नहीं वो नहीं मिलता था ऐसे अपलॉड, राइट? जहां तक मुझे पता है कि पुराने टाइम पे कितनी बायोपिक्स, अच्छा पुराने टाइम पे कहानियां भी बहुत थी, अभी तो बायोपिक्स पे बायोपिक्स बन रही है, भले ही कोई भी इंडस्ट्री हो, लेकिन ये बायोपिक अब जैसे धोनी पे बन गई, दंगल वाली चीज हो गई, सूरमा हो गया, अभी साइना करके इस साल ही मूवी आई है, तो इतना, क्योंकि लोग ऑब्वियसली अब 10 साल से जितनी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जितनी एक्सेसिबिलिटी है, तो हम ऑलरेडी इन सब चीजों को लेकर अवेयर भी थे, ये कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में हैं भी अभी, तो उससे आई थिंक बॉक्स ऑफिस को भी एक बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, क्योंकि इट पुशेस अस आल्सो टू गो एंड वॉच द मूवी। आई थिंक मेरे को एक यार, हाँ, हिमांशु डूलिया है ना करके, वो जो अगेन सिनेमा मेकर है, डायरेक्टर, राइटर, जो भी यूटीवी का भी ओनर है वो, तो उसने बोला था ये चीज एक्चुअली में कि कहानियां नहीं है, हीरो नहीं है अपना कोई अब, इसीलिए इतनी बायोपिक्स बन रही और मतलब इसका एक्चुअली इम्पैक्ट मुझे जहां तक लगता है, अगेन वही वाली बात है कि क्या ये इतना इम्पैक्ट दे पा रहे हैं, इतना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं ये अपने ऑडियंस को कि अरे यार स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में जाके खेलो, मेहनत करो, क्योंकि जो रियलिटी है कि थोड़ी पॉलिटिक्स भी होगी, थोड़ा ये भी होगा, वो भी होगा, इम्पैक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि अगेन इफ यू वांट टू बिकम अ बिग प्लेयर, you have to be focused and over bypass all this,
लेकिन वो दिखाते ही नहीं है, जैसे धोनी के पूरे उसमें दिखाया ही नहीं कि उसका और ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स का बीच में फ्रिक्शन तो था ही ना यार। ऐसा तो इतना क्लीन तो नहीं था सब कुछ कि यार कुछ ही नहीं था। Basically, तो it वो was चीज आप not an दिखा नहीं untold सकते story. हो। It was not an हाँ, untold story because we knew most of it. untold story, Yeah. we knew So, most of it इसकी भी कि बायोपिक एक बनेगी, उसका कुछ बुरा नहीं दिखाएगा बॉलीवुड कभी भी। हाँ, वो तो yeah, सब एग्रीमेंट साइन होता होगा, क्या बताना है क्या नहीं। yeah. But then it should तो not वो be marketed as an untold story, right? That's also a point. वो अब वो तो Because बॉलीवुड के like प्रमोशन टैक्टिक्स हैं यार। yeah, most of it we knew. I mean, I personally didn't like MS Dhoni, the Untold Story, as much because of the sheer fact that I went expecting something that I would get to, even if एक तो like they बहुत would have लंबी। named the three players, which was like quite obvious which are the three हाँ players which he removed from the team. They obviously didn't even name हाँ them, which is like quite obvious. Everyone knows who are the three players, but then also like they played it a bit safe, I would say. So if they would have हाँ just हाँ said that obviously yeah, if they would have just said कि ये बस धोनी की story है, तो I would have enjoyed it more because my expectations wouldn't have been that much from it. Like, but धोनी if के you're साथ प्रॉब्लम ये थी ना, अपन को पता था कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है, वो इतना फेमस हो गया था, मैं इतना वही बोल फेमस रहा हो हूँ कि इतनी एक्सेसिबिलिटी है ना कि आज यार अभी हाँ, विराट कोहली पे स्टोरी बनेगी तो यार पता 90% रहेगा पता ही अपने होगा या को। 80% पता ही उसके होगा उसके उसके पापा का सीन आएगा कि कि वो पापा की डेथ हुई, वो फिर भी खेलने गया। जब क्योंकि इसी वजह से जो डॉक्यूमेंट्री पर्टिकुलरली सचिन तेंदुलकर पे जो डॉक्यूमेंट्री बनी, अब डॉक्यूमेंट्री का फायदा ये होता है क्योंकि वो ईयर वाइज ईयर ग्रो कर रही है। yeah, तो अब चीजें अगेन ऐसा नहीं है, और सचिन तो एक्चुअली अपने बर्थ से पहले का भी है तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वहां की भी आ जाती है। तो उस तरीके से आई थिंक इवॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया था कि यार आई थिंक सो ये मूवीज जो बन रही हैं तो उनको अब यहाँ पे अपने को जो ब्रिज फिल करना था, आज की जो टॉक का हमारा पर्पस भी है कि कहाँ ये मूवीज जो बनती हैं वो उस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। लेकिन अब वो बायोपिक वर्सेस फिक्शनल में चलो ठीक है जितना दिखाया, लेकिन एक मेहनत दिखाई है, एक सक्सेस स्टोरी दिखाई है, तो क्या ये सक्सेस स्टोरीज वहां तक ले जा पा रही हैं ऑडियंस को? मतलब एक वही जैसा आपने बोला कि एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करने में तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब हेल्प करती है क्योंकि yeah, मैं जैसे हम लोग अगेन यू नो मूविंग ऑन, जहाँ पे हम लोगों ने अभी इतना सारा डिस्कशन किया सिनेमा के ऊपर और फिक्शनल वर्सेस इसके ऊपर बायोपिक के ऊपर, तो अगेन जैसे जो लगान एक ऐसा सिनेमा बना उसमें काफी एलिमेंट्स थे, लेकिन एक एलिमेंट जो सबसे बड़ा था वो कि भाई क्रिकेट के अराउंड उन्होंने कैसे बिल्ड की, कैसे अपनी कोचिंग, ये वो स्पिनर का पता चला कचरा स्पिनर है, ये छक्का मारना है, ये करना है, वो करना है। जैसे आई थिंक हमने ये डिस्कशन पहले भी किया है चकदे को लेकर कि चकदे के क्या परसेप्शन है, किसी को शाहरुख फ्रंट पे दिखा था, किसी को लड़कियां फ्रंट पे दिखी थी, कि यार कहानी शाहरुख की अपनी एक जर्नी थी और कहानी के एलिमेंट्स ये सारे थे कि कैसे, क्योंकि जो सबसे अच्छी बात उस समय में मैं बोलना चाहता था कि सबसे अच्छी बात उस मूवी की ये थी कि शिमित अमीन ने और जयदीप साहनी ने एक बहुत बढ़िया चीज ध्यान में रखते हुए जब वो 11-15 लड़कियों की टीम बनाई, और तो हर तरह की स्टोरी थी वहां पे, yeah, पेरेंट्स की स्टोरी, फैमिली की स्टोरी, कास्टिंग भी बहुत और अच्छी हुई थी उसकी लड़कियों की। मतलब कहीं जैसे कुछ लड़कियां हैं जिनको सब कुछ अलाउड है लेकिन उनका क्या बैगेज है, क्योंकि हमको नहीं पता कि किसका क्या बैगेज है, उसका क्या बैगेज है, वो चौटाला का क्या बैगेज था, जो नॉर्थ ईस्टर्न झारखंड स्टेट से आ रही है वो अपना क्या बैगेज लेके आ रही है, तो वो जो एलिमेंट्स है ना वो बहुत खूबसूरती से दिखाए थे उस पिक्चर के अंदर। मतलब लाइक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस गिवन बाय द डायरेक्टर एंड स्टोरी टेलर, मोर देन basically it was एज अ many कैरेक्टर ऑफ stories कबीर running parallelly, मतलब बहुत सारी stories पैरेलली। parallelly। और वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है क्योंकि वो जो विमेन हॉकी, मतलब वो इम्पैक्ट जो ऑब्वियसली लोगों को टाइम लगता है ये सब चीजें, अगर मैं आज किसी के घर में जाके बोल दूं कि भाई एवरी वन शुड हैव अ राइट, इट्स लेट्स से इट्स अ इक्वल थिंग, इक्वल स्पेस वी आर इन, तो अगर किसी लड़के को कुछ बनना है, लड़की को भी कुछ बनना है, तो वो दोनों का ही अपना एक जर्नी चल रहा है, इसमें ज्यादा कम, लेकिन प्रिविलेजेस जो भी अब अनसेट से प्रिविलेजेस सोसाइटी की वजह से बने हुए हैं जिसको तोड़ के निकलना पड़ रहा है, तो वो रहेगा। तो अगेन कमिंग बैक ऑन टू द मूवी, तो वो एक अच्छा एलिमेंट निकल के आया था। उसके बाद आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल मेरे लिए मूवी बनी वो फिर ऑब्वियसली दंगल बन गई, क्योंकि एक तो ह्यूमंगस हिट थी, तो पहले से ही सब लोग बोल रहे
और सबने काम भी बहुत अच्छा किया, बस मतलब। और वो मूवी एक्सपेक्टेड, सब कुछ उसमें वही हुआ जो एक्सपेक्टेड। ये पता है, ये एक सेफ जोन भी हो जाता है इंसान के लिए और एज एन ऑडियंस, कि हाँ हाँ यार अभी कुछ झगड़ा होगा, अभी कुछ प्रॉब्लम होगी, और फिर दे विल ओवरकम दिस, एंड लास्ट में वो जीत के अपने पापा के पास जाएगी। ये सब बहुत प्रेडिक्टेबल हो गई है मूवीज सब, जब पता ही रहता है क्या होने वाला है। नहीं तो यार बायोपिक तो प्रेडिक्टेबल ही रहने वाली है, मतलब उसमें अनप्रेडिक्टेड तो बॉलीवुड एक्चुअली मेरे को बायोपिक्स तुम में बोलोगे प्रिडिक्टेबिलिटी इतना मैटर नहीं करती मेरे ख्याल से, क्योंकि इट इज मोर अबाउट द हाँ जर्नी ऑफ द पर्सन, राइट? जर्नी तो वो हमें पता है कि एंड आप में तो क्या ही होगा, मतलब धोनी छक्का मार के वर्ल्ड कप जिताएगा, ये हमें चक्का पता मार है। के जिताएगा बट ही। उसकी जो जर्नी है वो ज्यादा मैटर करती है, तो वो तो रहता ही है। तो मतलब दंगल में व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दंगल इज कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वी न्यू कि एंड में मतलब मेडल वेडल आएगा और वो सब है, लेकिन उसके बाद भी मतलब जो मूवी थी थ्रू आउट, उनका जो हाउ दे ग्रो एज रेसलर्स, मतलब उन्होंने जहाँ उनकी फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू इवेंचुअली बिकमिंग चैंपियंस, तो वो पूरी जो जर्नी दिखाई है वो मुझे स्टोरी टेलिंग वाइज एक स्टोरी काफी अच्छी लगी। हाँ हाँ मतलब तो एक्चुअली उसमें जो सिनेमा के और अदर एंगल्स थे ना, स्टोरी हो गई, स्क्रीन प्ले हो गया, और मैंने जैसे पहले भी बोला कि एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस थी, एंड नॉट इवन आमिर, मतलब इवन साक्षी तंवर हो गई, अपने अपार शक्ति खुराना, एंड फातिमा, सनाया मल्होत्रा, सनाया है वो क्या है, सान्या है, जो आई एम सॉरी, सनाया मल्होत्रा, सान्या तान्या मल्होत्रा, द किड्स जो वो परफॉर्म किए थे, तो वो बिल्डअप बहुत अच्छा था। तो जो बेसिकली जर्नी की जब हम बात करते हैं बायोपिक में, तो वो जर्नी उस पेस पे थी। वी वर नॉट फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम इट कि यार ये कुछ मिस आउट हो गया। और ऐसा बहुत कम मूवीज के साथ ही होता है, मतलब इवेंचुअली बायोपिक्स में भी यू स्टार्ट फीलिंग समटाइम्स ना, यार ये ठीक है, ये सीन ठीक है, हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। जो शायद जो तुम बोल रहे हो MS धोनी में हुआ होगा कभी कभार कि हाँ ठीक है पता है बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। एंड समटाइम्स यू हैव टू टेक इट एज कि अब जैसे जो हम लोग जो बात करने आज आए थे कि इम्पैक्ट और एज अ प्लेटफॉर्म हम कितनी मदद कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी अगर कोई भी कैरेक्टर के बारे में हम जब लिखते हैं या हम बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि यार उस कैरेक्टर से हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है उससे वो इंस्पिरेशन लेके जाए। तो स्पोर्ट्स क्लैन का भी हमारा एज अ मैं अभी भी ऐसे फ्रेम करता हूँ कि एज अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म हम लोग क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और हम लोग भी यही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि यार एक कहानी है और उस कहानी से सब नहीं सीख पाएंगे क्योंकि सब रिलेट नहीं कर पाएंगे, और वो कहानी बहुत लोगों के साथ नहीं होगी, लेकिन वो जितना भी हुआ है ना वो आप लेके जाओ। अच्छा, मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मतलब इसी से रिलेटेड, कि मतलब देयर हैव बीन मेनी बायोपिक्स अबाउट स्पोर्ट्स पीपल, लेकिन कई सारे ऐसे अभी स्पोर्ट्स पीपल हैं जो कि शायद इतने मतलब ऐसा ना हो कि उनकी हाइप इतनी ना हो, लेकिन यू वुड वांट टू नो देयर स्टोरीज। तो अगर कोई एक एक आप नाम बताना चाहो, और क्यों, व्हाई वुड यू वांट टू नो देयर स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ अ बायोपिक? नॉट नेसेसरीली वेरी इंस्पिरेशनल फिगर, बट इन जनरल क्यूरियस हो आप कि उनकी स्टोरी जानने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूँ ताकि आपको भी एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए, कि मैं जोगिंदर शर्मा की स्टोरी में जानना चाहूंगा, क्योंकि दैट वाज लाइक अ वन टाइम वंडर वाला चीज हुई थी, कि मतलब T20 फाइनल्स में उसने मतलब जितवा दिया, चाहे वो उसको फ्लूक कह लो, चाहे उसको वो कह लो कि मतलब उसका मतलब his stars were aligned उस टाइम पे, मतलब काफी सही रहा उसके लिए। लेकिन बाद में ही became like some पुलिस ऑफिसर बन गया, मतलब करियर एकदम स्विच ही हो गया। और उस जॉब इन या तो मतलब अब वो बंदा इंस्पिरेशनल शायद ना हो सबके लिए, बट आई वुड स्टिल वांट टू नो हिज स्टोरी, कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी और क्या सर्कमस्टांसेस में उसने ये डिसीजन लिया कि मतलब अब वो पुलिस ऑफिसर है और वो सब। तो वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो या यू कैन ऑल्सो। एक मेरा ये है कि मुझे स्टोरी पता है उस इंसान की, बट उसकी बायोपिक बननी चाहिए, वो युवराज सिंह। और फिर दूसरा है कि मेरे लिए सुनील छेत्री। मेरे वो मैं मतलब मेरे को तो ऐसा था कि एक तो मेरे को ऐसा लगा, मतलब मैं बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर भी नहीं दे रहा, बट मेरे को ऐसा लगा यार भाईचुंग बूटे और ये जो है ना, ये क्या मतलब, क्योंकि आई थिंक दीज वर द रिनाउंड नेम्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, लाइक फुटबॉल, लाइक संदीप सिंह हॉकी में हो गया, और जैसे ध्यानचंद। अब मेरे को यार ध्यानचंद पे पिक्चर पता नहीं बनी नहीं बनी, वो गोल्ड करके एक पिक्चर बनी थी हॉकी पे, तो हॉकी पे भी वैसे भी कम सिनेमा ही बना है, 2-3, एक सूरमा हो गया, चकदे हो गया, वो हो गया, गोल्ड मूवी जो बनी थी वो हो गई।
तो कहीं ना कहीं शायद मेरे को ऐसा लगता है कि इन फील्ड्स में से कुछ अच्छे प्राइम लोग जो बन पाए हैं, उनको लेके सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाए कि ये फील्ड चूज कैसे हो गई, क्या इंस्पिरेशनल फैक्टर बन गए, और फिर वो जर्नी. So I think this is what I think, and I thank you very much to both of you, and thank you very much guys to watch us. And comment section में आप भी बताइए आपको कौन सी बायोपिक या कौन सी स्पोर्ट्स पे बनी मूवी अच्छी लगी है, और कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती हैं ये मूवीज अगर किसी एक इंडिविजुअल को स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो. I think that's a wrap. Thank you very much guys.